एक छोटा सा शहर था, शांत, सादा और पुरानी यादों से भरा हुआ। उसी शहर में अर्पित और संजना नाम का एक दंपत्ति रहता था। शादी को 5 साल हुए थे और शुरू के साल खुशियों और हंसी से भरे थे। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का कारण बनने लगीं। शुरू में जो मुस्कान दोनों के चेहरे पर रहती थी, उसकी जगह अब चुप्पी, तनाव और दूरी ने ले ली थी। अर्पित देर रात तक काम करता और संजना दिन भर अकेलेपन से घिरी रहती। दोनों एक दूसरे से बातें करना बंद कर चुके थे। ऐसा लगता था मानो दिल एक दूसरे से मीलों दूर चले गए हो। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि संजना रोते हुए बोली, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। कुछ तो टूट गया है हमारे बीच। अर्पित ने भी गुस्से और चोट में कहा, मुझे नहीं पता कि अब इस रिश्ते को कैसे बचाए। यह पहली बार था जब बिछड़ने का शब्द दोनों के बीच आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। उसी रात अर्पित सो नहीं पाया। कुछ था जो उसे अंदर खींच रहा था, एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन। उसी शहर में एक चर्च था जहां हर रविवार मधुर गीतों के साथ प्रार्थनाएं होतीं। अर्पित वहां कभी कभी ही जाता था, लेकिन अगले दिन सुबह अपने कदम खुद ब खुद उसे चर्च तक ले आए। चर्च में पादरी एक ही बात बोल रहे थे, यीशु टूटे दिलों को जोड़ते हैं, टूटे रिश्तों में शांति लाते हैं। बस उन्हें अपने जीवन में जगह दो। ये सुनकर अर्पित की आंखें भर आईं। उसे लगा मानो ये संदेश उसके लिए ही है। वह धीरे धीरे बेंच पर बैठ गया, सिर झुका दिया और फुसफुसाया, प्रभु, मैं थक गया हूँ। मेरा रिश्ता टूट रहा है। मैं इसे कैसे बचाऊं? उसने महसूस किया जैसे उसके दिल में एक गर्माहट उतर रही हो, जैसे कोई कह रहा हो, जो तुमसे नहीं हो पा रहा, वह मैं करूंगा। बस मेरे पास आओ। अगले हफ्ते अर्पित ने संजना को बिना कुछ बोले एक प्रार्थना सभा में चलने के लिए कहा। संजना ने चौंक कर पूछा, अचानक क्यों? अर्पित बस मुस्कुरा दिया, शायद हमें किसी की जरूरत है जो हमें जोड़ दे। दोनों चर्च पहुंचे। यह पहली बार था जब दोनों एक साथ वहां बैठे थे। पादरी ने एक सरल सी बात कही, जिस रिश्ते में यीशु केंद्र में आ जाते हैं, वहां नाराजगी दूर हो जाती है, घाव भर जाते हैं, क्योंकि वही सच्चे प्रेम का स्रोत है। ये बातें सुनकर संजना की। एक युवक था, नाम आरव। उसके जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ गई थीं कि नींद भी उसके पास नहीं आती थी। हर दिन चिंता, हर रात बेचैनी। उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन में अब कभी शांति नहीं आएगी। एक शाम वह थककर एक शांत स्थान पर बैठ गया और टूटे दिल से बोला, हे यीशु, मुझे अपनी शांति दे। उसका स्वर धीमा था, पर दिल की पुकार सच्ची। उसी क्षण एक अद्भुत शांति उसके आसपास फैलने लगी, जैसे किसी ने उसके कांपते मन पर कोमल हाथ रख दिया हो। हवा में एक मधुर संगीत सी अनुभूति उतर आई और उसके भीतर एक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इतना सुनते ही आरव का बोझ हल्का होने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार राहत के थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यीशु की शांति तूफान के बीच भी मन को संभाल लेती है। आज भी वह कहता है, जिसने यीशु को दिल में बसाया, उसे सच्ची शांति मिल जाती है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह गरीब था, लेकिन दिल से नेक। उसके घर की